हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकंड ग्रेड की काफ़ी सारी प्रिपरेशन के बाद में अब प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, बल्कि अब टाइम है प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। तो पिछले आए हुए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रहा हूँ, और अलग अलग क्वेश्चंस एक जो ग्रुप में क्वेश्चंस का लूँगा वो पर्टिकुलर कैटेगरी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे, और वो टेस्ट करेंगे आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक से। तो इनमें आपको देखना है कि जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। हालांकि इनमें चार चार ऑप्शंस थे, लेकिन वो ऑप्शंस मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि एक साथ इतने सारे चार ऑप्शंस लिख के इतने सारे क्वेश्चन साथ में आते नहीं। इसलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और आपको गैस करना है कि वो वाला जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आई ऑलवेज बुक माई सीट्स, ये वाला बुक, एंड देर इज अ बुक ऑन द टेबल। इन दोनों बुक्स में से पहला वाला जो बुक है, आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस, ये क्या है? आई ऑलवेज बुक, एक्शन हो रहा है बुक करने का, सीट्स को बुक करने की बात हो रही है, एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन होता है तो क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये पहला वाला जो बुक है ये वर्ब है। दूसरा वाला देखो, देर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये देर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये बुक क्या है? जो वो तो था बुक करना, और ये बुक किताब वाली बुक की बात हो रही है। तो ये जो है ये एक नाउन है। पहला वाला बुक वर्ब है और दूसरा वाला बुक नाउन है। अब इस वाले सेंटेंस में आप देखो, ही इज क्वाइट फ्रेंडली विद मी, ही इज क्वाइट फ्रेंडली विद मी, इसमें फ्रेंडली क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही इज क्वाइट फ्रेंडली, ये जो फ्रेंडली है ये कौन है? ये ही है। ही क्या है? प्रोनाउन है। आप कह सकते हैं कि रमेश इज क्वाइट फ्रेंडली, मुकेश इज क्वाइट फ्रेंडली। तो वो रमेश और मुकेश जो नाउन था उसकी जगह क्या आया है? ही। नाउन की जगह जो आता है, नाउन को रिप्लेस करता है, वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की ही खासियत बताने वाला, दोनों की ही क्वालिटी बताने वाला वर्ड जो होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे ये क्वाइट जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्वाइट फ्रेंडली, दे आर नॉट नॉर्मली फ्रेंडली, दे आर क्वाइट फ्रेंडली। तो क्वाइट फ्रेंडली है, कुछ फ्रेंडली से कुछ कम या ज़्यादा है, क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है क्वाइट। अगर आपसे क्वाइट पूछे तो आप बताओगे एडवर्ब, और अगर आपसे फ्रेंडली पूछे तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली पेपर में से लिया है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के 2011 वाले पेपर में से मैंने लिया है ये, प्रोबेबली 11 वाले पेपर में से ही है ये। तो उसमें से फ्रेंडली दिखने में आपको लगता है कि एल वाई लगा होता है तो वो एडवर्ब होता है, जबकि एल वाई लगने के बाद भी एडवर्ब नहीं है। क्वाइट फ्रेंडली ये एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंडली ही है, और नाउन या प्रोनाउन की जो खासियत बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो फ्रेंडली है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली, इनमें ये दोनों अर्ली है जो है, ये क्या है? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? द अर्ली ट्रेन, ट्रेन क्या है? नाउन है। अर्ली ट्रेन, ट्रेन की खासियत बता रहा है, तो नाउन की जो खासियत बताता है, जो क्वालिटीज बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये वाला अर्ली तो एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा अर्ली देखते हैं। रीच्ड अर्ली, रीच्ड अर्ली कैसे पहुंची? जल्दी पहुंची। तो पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो तो है वर्ब, और वर्ब को और मॉडिफाई कौन कर रहा है? अर्ली। तो ये है एडवर्ब। ठीक है, द अर्ली ट्रेन नाउन एडजेक्टिव, और रीच्ड अर्ली, रीच वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये अर्ली एडवर्ब है। पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला एडवर्ब है। फोर्थ वाले सेंटेंस में आप देखो कि दैट पेन इज माइन एंड दैट इज माई पेन, दैट पेन इज माइन एंड दैट इज माई पेन। अच्छा, दैट पेन, पेन क्या है? ऑब्वियसली नाउन है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन, सो दिस इज अ थिंग, तो पेन नाउन है। एंड दैट पेन ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दैट पेन ये है डिटर्मिनर। ये वाला जो दैट है ये डिटर्मिनर है, क्योंकि पेन को डिमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि नॉट दिस पेन बट दैट पेन। वैसे इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल ऑप्शन में आपके पास एडजेक्टिव नहीं है, ऑप्शन में आपके पास डिटर्मिनर है,
तो दैट पेन क्या है, ये दैट क्या है, डिटर्मिनर है। और आगे वाला जो दैट है, दैट इज माई पेन। अब आप एक चीज देखो कि माई पेन, माई क्या है, माई भी तो डिटर्मिनर ही है, जो कि डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे बाद नाउन आएगा, माई पेन। तो ऑब्वियसली ये नाउन है। और वैसे भी दैट इज माई पेन, ये जो दैट है प्रोनाउन, ये क्या है, पेन। तो ये ऑब्वियसली क्या है, नाउन है, माई पेन। माई, इसको डिटर्मिनर कह सकते हो, आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो, और अल्टीमेटली पेन क्या होगा, वो नाउन होगा। फिर आप देखो व्हेन योर हेल्थ इज बेटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला, व्हेन योर हेल्थ इज बेटर यू विल प्ले बेटर। व्हेन योर हेल्थ इज बेटर, हेल्थ इज बेटर, यहाँ बेटर क्या है, हेल्थ है। बेटर क्या है, हेल्थ है। हेल्थ क्या चीज़ होती है, ऑब्वियसली नाउन होती है। हेल्थ नाउन है, तो नाउन को बेटर बता रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, वो डेफिनेटली इट्स एन adjective. The words that tell the qualities of a noun is called the words that tell the qualities of a noun or a pronoun are called the adjectives. तो better यहाँ पर adjective है। फिर नीचे देखो आप, you will play better, खेलने की जो process है वो action है उसमें, और ये एक verb है। तो play better, खेलने को better कर रहा है, यानी verb को better कर रहा है, verb की quality बता रहा है, तो ये adjective है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा गया था सेकंड ग्रेड के पेपर में कि एक ही तरह के वर्ड्स दो सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से यूज़ करके आपको पूछा गया था कि ये दोनों जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं, या फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें दोनों ही वर्ड्स एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हो। तो आपको ध्यान से देखना है, पूरे सेंटेंस को एनालाइज करना है। SPOC ये आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, टेंसेज आपने पढ़े हैं, वर्ब भी आपने पढ़ी है, तो आप अच्छी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपने पढ़े हैं, तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आता है। तो आप कोशिश करें कि पूरे सेंटेंस को एनालाइज करके और आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और सारे ऑप्शंस को आप देखें, कंसिडर करें। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपको पता चल गया कि ये जो माई पेन है, ये तो पेन तो नाउन होता है, तो ये नाउन ही है, या फिर माई है तो माई तो पजेसिव डिटर्मिनर होता है, तो पता चले आपको कि उसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी था ऑप्शन में। तो इस तरह से आप नहीं करें, पूरे ऑप्शंस को देख के फिर आप जो ज़्यादा सही है, हो सकता है उसमें से 2 ऑप्शंस आपको सही लगे, 3 सही लगे, तो जो ज़्यादा सही है वो वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।